जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करूंगी। ये टॉपिक बहुत ही रोचक है। जो बात हम करने जा रहे हैं उसका संबंध चींटियों से है। चींटियों को अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के नीचे कुचल देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि चींटियां बहुत ही मेहनती होती हैं, मिलजुल कर रहने वाले प्राणी हैं। चींटियां दुनिया की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक हैं। ऊंचाई से गिरकर फिर चढ़ना चींटियों की आदत है। इंसान और चींटी ही ऐसी प्रजाति है जो भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। चींटियों के कान नहीं होते, वो जमीन के कंपन से महसूस करती हैं। चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने भी कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण करती हैं। नेटवर्क की दुनिया के अन्य नेटवर्क से ये बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, ये मिलजुल करके एक पहाड़ तक को काटने की क्षमता रखती हैं और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों, चींटियों के बारे में क्या बताएं। ये बहुत योग्य होती हैं और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शक की तरह बतलाती हैं। अगर आप देखते होंगे, जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, तो उसको समझाया जाता है, या जब भी मोटिवेशनल टॉस्क आप सुनते होंगे तो उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं, बार बार गिरती हैं, पर फिर भी वो चढ़ती जाती हैं, तब तक नहीं बैठती जब तक वो दीवार को पार ना कर लें। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स है, उसमें चींटियों की फ़ोटोज़ बहुत सारी होती हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयोग को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, यदि आपके घर में चींटियां बहुत हैं पर अब इनसे डरना नहीं है, आज मैं बताने वाली हूँ कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आने वाली हैं या अशुभ योग। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं और कौन सी चींटियां आपके जीवन में निगेटिविटी भर देती हैं। दोस्तों, यदि आपके भी घर में चींटियां हैं, रसोई में चींटियां हैं, गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं और किस्मत के धनी भी। दोस्तों, हो सकता है कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं, साफ सफाई रखते हैं कि चींटियां हमारे घर में बिल्कुल भी दिखाई न दें। और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। तो दोस्तों, आपके घर में अगर चींटियां हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, परंतु ज्योतिष में चींटियों को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये चींटियां कैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके घर में ब्राउन रंग की चींटियां हैं या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चींटियों से। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। प्रत्येक जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि काली चींटियां भगवान विष्णु का रूप मानी जाती हैं और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि मृत्योपरांत आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, भगवान विष्णु का सानिध्य मिले, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के पश्चात आनंद पूर्वक समय को व्यतीत करता है। 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल में चीनी मिलाकर चूर्ण बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य आपकी कुंडली में हो या कोई दोष हो, तो अगर आपने चींटियों को चावल का आटा डाल दिया तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और सामंजस्य
बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती जा रही हैं, बाधाएं आती जा रही हैं, तो ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। पर उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। नारियल का सूखा बूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। नारियल को कद्दूकस करके पाउडर बना लें, फिर उसमें थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से सभी प्रकार की निगेटिव शक्तियाँ जो आपके घर में वास कर रही हैं, आपके जीवन में हैं, वो सभी आपसे दूर हो जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाएगा। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिन अगर आप चींटियों को आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के अच्छे योग बनने लगेंगे। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफ़ी प्रयास के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह नौकरी मिल रही है तो मन की नौकरी नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में दिन दूना रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो वो भी उतर जाएगा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कौन से रंग की चींटियाँ आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएंगी और कौन सी चींटी आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएंगी। यदि सपने में आपको चींटी दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बात करते हैं ग्रह दोषों की। राहु, शनि, केतु, इन सभी को हम पापी और दुष्ट ग्रह मानते हैं और इन सभी पापी ग्रहों का निवारण चींटियाँ कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है तो ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, साढ़े साती हो, तो आपको भुने हुए आटे में, जिसे हम पंजीरी बनाते हैं, चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाना चाहिए। दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं, सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाता है और काफ़ी दिनों तक देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है, चाहे आप कितने ही स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर लें, कितने घरेलू उपाय कर लें, दवाइयाँ लगा लें। दोस्तों, ऐसा तब होता है कि लोगों के सिर में खूब सारी डैंड्रफ या रूसी होती है और इलाज के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में आपको चींटियों को शक्कर खिलाना चाहिए। अगर आपका राहु कमज़ोर है तो ये जरूर करें। अगर आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमज़ोर है तो हर रविवार को चींटियों को खीर बनाकर खिलाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर केतु अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 डेज तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना लें, यानी आटे को भून लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बना लें और चींटियों को रोज़ डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले या सफ़ेद कंबल का दान भी कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृदोष से संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो दोस्तों, पितृपक्ष में इससे खूबसूरत उपाय दूसरा नहीं होगा। पितृदोष से बचने के लिए आपको ये उपाय पितृपक्ष में भी करना है और इसके बाद हर अमावस्या को करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो आप चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों, चींटियाँ दिखने में बहुत छोटी होती हैं पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। दोस्तों, चींटियाँ शुभ संकेत और अशुभ संकेत दोनों ही देती हैं। कोई आदमी अगर ध्यान से इनको देखे तो समझ सकता है। आपको बता दें कि जिस घर में काली चींटियाँ दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्योदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोंछा लगाना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी चींटियाँ दिखने लगें तो ये शुभ संकेत हैं। आप ये मान लें कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों, सुख और ऐश्वर्य आपके घर पर
निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगें और स्पेशली अंडा लेकर चलती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए बड़ी परेशानियां और विपदाएं आपको घेरने वाली हैं। बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय चींटियां निकल आएं या चींटियों की बामी दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहाँ चींटियां खत्म हो जाएं तब वहाँ मकान की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों, एक से एक उपाय होते हैं चींटी के, और अब आपको बता दें कि अगर सपने में आपको चींटी दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखें तो समझ जाएं कि ये आपके धन लाभ के संकेत हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगें तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, सपने में भी चींटी को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता न मिलने के संकेत हैं। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाएं तो भूल से भी जानबूझकर ना मारें। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। दोस्तों, अगर आपको अपने घर पर चींटी दिख जाए या किसी के घर जाए वहाँ चींटी दिख जाए तो उनको ज़रूर बताएं कि वो लकी हैं। आपके घर में चींटी दिखना अब आप हमको नहीं पता कि कब कौन सी वीडियो किसकी लाइफ बदल दे। वैसे भी बहुत ही रोचक इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योतिष में चींटियों के इतने सारे फायदे होते हैं, ये हम सबको किसी को नहीं पता था। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गणेश।